हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 12 मई और एनटीए का नोटिफिकेशन आज आया है कि उन्होंने नीट 2026 का एग्ज़ाम रद्द कर दिया है। अब ये एग्ज़ाम कब होता है आगे भविष्य में देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं पूरी मेडिकल कोर टीम, विनोद कुमार सर एंड CR चौधरी सर, CAO ऑफ एलन। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ प्रश्नों के जवाब जो कि ये अपने अनुभव से बहुत अच्छे तरीके से हमें दे सकते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि नीट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नीट एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, मेरा मानना है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी वास्तव में ज़रूरत रहती है और वो होनी भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया है तो बच्चों के फेवर में लिया है कि एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी और चीज़ों को वो इंश्योर कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि किसी भी तरीके से उनको पैनिक सिचुएशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसके पूरे प्रोसेस जैसे वो पहले चल के 3 मई का एग्ज़ाम दिया था, जो भी नेक्स्ट डेट आएगी उसको मानते उनको उसी पेस में अपना प्रोसेस चलाना चाहिए। अब इसमें स्टूडेंट्स की अलग अलग अपनी अपनी कंडीशंस है। पहले कंडीशन के वो बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था और सच में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई है। तो मैं उनके लिए तो सबसे पहले मैसेज, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपना टेस्टिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रखना है और एलन उसको डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है ना। कल तक उसकी पूरी प्रोसेस बच्चों तक पहुंच जाएगी, तो उनको पैनिक नहीं लेनी है। मैक्सिमम लेवल पर टेस्ट कंडक्ट होंगे, उस पर उनको अपनी परफॉर्मेंस ऑल वैरायटी जो एलन का एक्सपर्टाइज मैनर है कि पेपर का लेवल प्लस हो सकता है या सेम रह सकता है या नया आ सकता है, तो वो सारी डायरेक्शंस को हमारी एकेडमिक टीम देखेगी और उसके बेसिस पर उनको देंगे। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने ये सोचा है कि हमने ये एग्ज़ाम दिया था और हमारा स्कोर उतना अप टू दी मार्क नहीं है और उनका सिलेबस क्लियर है, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने सिलेबस को कंफर्ट मानते हुए टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के हिसाब से इस रिवीजन को करें और अपनी जो भी कोई चीज़ें बचती है, जहाँ डाउट्स है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, तो वहाँ उनको हेल्प लेनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर, इस वक्त ठीक है, बच्चों के लिए एक बहुत पैनिक टाइम हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे पेरेंट्स। तो आपके पेरेंट्स के लिए क्या एक मैसेज रहेगा फिलहाल? बिल्कुल सही बात कही सर, पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने पूरे साल बच्चों के साथ जो जिस तरह से सपोर्ट किया है। अब इसमें कोटा की बात करूं या ऐसे सेंटर्स की बात कर रहा हूं जहां बच्चे अपने घर से आकर अपना हॉस्टल PG लेकर पढ़ रहे थे, पूरे साल तैयारी की और एग्ज़ाम देकर वो अपने अपने घर को चले गए हैं, तो उनके लिए पहली व्यवस्था ये है कि उनके लिए टेस्टिंग सिस्टम इस तरह से रहेगा कि वो घर पे बैठ भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना टेस्ट कंफर्ट दे सकते हैं और वो हर वैरायटी में अपनी मार्क्स को, अपनी रैंक को, सबको एवेल्यूएट कर सकते हैं और हर टेस्ट में जो मिस्टेक्स है उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरे वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अपना 100% एफर्ट्स कर रहा हूँ और मुझे वापस अपनी जो पुरानी जो हॉस्टल या जो भी था, मैं उस सिस्टम में वापस आना चाहता हूँ। जब भी डेट आएगी तब तक का मुझे जो भी टाइम मिलता है वो मैं इफ़ेक्टिवली लेना चाहता हूँ, तो वो वापस भी अपने हॉस्टल, अपने PG जहाँ भी उसकी व्यवस्था थी वहाँ उस इकोसिस्टम में वापस वो आकर के उस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं, अपना कुछ सब्जेक्ट डाउट्स और चीज़ें वो क्लियर कर सकते हैं। पेरेंट्स को मुझे लगता है ज़्यादा पैनिक इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि अब क्या होगा। इस सिचुएशन पे उनको, बच्चों को भी कहना चाहिए कि अब और बेटर ही होगा, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे करने चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स को पहले ज़्यादा अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और बच्चे को उसके अकॉर्डिंग गाइड करना चाहिए। क्योंकि अभी आज ही ये चीज़ पता चली है, तो कल परसों तक इसके पूरे प्रोसेस बन जाएंगे, तो बच्चे के लिए भी एक बिल्कुल ऑथेंटिक बात हो जाती है कि मुझे कितने टेस्ट देने हैं, मेरे कौन से सब्जेक्ट को ठीक करना है, तब उसकी पूरी व्यवस्था बना सकते हैं। सर, ये तो आपने बताया कि हम किस तरह से बच्चों के टेस्ट वगैरह लेने वाले हैं, जिससे बच्चा अपनी एक रिदम मेंटेन रख पाएगा नेक्स्ट एग्जाम तक या कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाएगा। लेकिन एकेडमिक प्लान हम किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करने वाले हैं इस वक्त, जिससे कि बच्चा अपना और अगर एनहांसमेंट करना चाहता है तो वो कर पाए? देखिए, एकेडमिक प्लान के अंदर फिर वही बात कहूँगा, 3 तरह के बच्चों की कंडीशंस हैं जी। जिनको ये लग रहा था कि हमारा मेडिकल कॉलेज कंफर्म है, तो उनको तो अपने परफेक्शन पे ही काम करना चाहिए, अपने टेस्टिंग सिस्टम को बेटर करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको लग रहा है
कि हम थोड़ा सा बॉर्डर पे रह गए या हमारे कुछ मार्क्स का हम और प्लस कर सकते थे, तो उनको डाउट्स, थोड़ी थ्योरी और इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के अपना काम करना चाहिए। और एक तीसरी कैटेगरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को अच्छे से पता है कि 11th-12th के टाइम पे उन्होंने बोर्ड पे पूरा फोकस किया और नीट को उन्होंने सोचा था कि हम 2027 का ही एग्ज़ाम हमको ये लगता है कि हम एक अच्छे से ड्रॉप लेके उस काम को करेंगे, तो उन बच्चों को अपना प्रोसेस वही रखना चाहिए जिसके अंदर वो जिस तरीके से पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 1 महीने पहले एडमिशन लेके अपना आप में पढ़ दिया और जैसे बीच में जाकर उन्होंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया था, कुछ ने अपने हिसाब से मुझे एक एक्सपीरियंस काउंट हो, तो उनको उसी पेस पे इस 1 महीने के अंदर अपने एक्सपीरियंस काउंट को करते हुए पूरे सिलेबस को जितना 12th बेसिस पे उसको याद है उसके बेसिस पे उसको एग्ज़ाम देना चाहिए, कुछ टेस्ट उसको अटैम्प्ट करने चाहिए और अपना जो 2017 के साथ जो फुल सिलेबस की वो स्टडी कर रहे हैं उसको मेंटेन रखना चाहिए। इसमें एलन क्या करेगा, उन बच्चों के साथ जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए उस टाइम पे 7 दिन का 5 दिन का एक गैप देगा ताकि वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे पाए और बाकी अपना ईयर लॉन्ग का जो कोर्स करिकुलम है वो इफेक्टिवली वैसे ही चले ताकि उनको किसी भी तरीके से भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। इस टाइम पर बेटर है कि उनको अपनी तैयारी पे और सॉलिड प्रैक्टिस पे उसको बिलीव करना। सर मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि इस वक्त बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं एक तरह से एग्ज़ाम मैंने दिया, 3 मई को मेरा एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम कुछ का बहुत अच्छा गया, कुछ का मॉडरेट रहा, कुछ का ख़राब रहा। तो अब इस कन्फ्यूजनल स्टेट से बाहर निकलने के लिए कि बच्चों को एग्जैक्टली अब करना क्या चाहिए, एग्ज़ाम प्रोबेबली 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीने बाद होगा नीट का दोबारा से, लेकिन इस वक्त फिर बच्चों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए बच्चों को? सर इसमें देखिए सिचुएशन है, कई बार हर फील्ड में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, स्पोर्ट्स में भी देखते हैं हम, कई बार किसी इंस्टीट्यूशन की बातें देखते हैं, बट एजुकेशन में चूँकि बच्चों का मामला है तो वहाँ बड़ी सिंसिटिविटी ज़रूरी है। मैं एक बहुत पुराना एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूँगा। 2015 में जब नीट नहीं होता था और AIPMT का एग्ज़ाम होता था, ये बहुत गौर से सुनिएगा आप, उस दिन भी 3 मई को इस संडे को एग्ज़ाम हुआ था ऑल इंडिया PMT का, और वो एग्ज़ाम उस टाइम गवर्नमेंट ने फिर कैंसिल किया था आज की तरह ही, और वो एग्ज़ाम फिर वापस 25 जुलाई को रिकंडक्ट हुआ था कंप्लीट पेन इंडिया। तो उस टाइम भी बच्चों की सिचुएशन आई थी, तब भी एलन ने वैसे ही सारा प्रोसेस किए थे और बच्चों के बेनिफिट में ही किए थे, और मेडिकल कॉलेज की सारी सीटें जो थी अवेलेबल वो बच्चों ने ऑक्यूपाइड की थी। तो इसको उतना ही पेशेंसफुली लेना चाहिए और उसी तरीके से लेना चाहिए। हर बच्चे की अपनी चॉइस को अपना बेटरमेंट करके दिखाएं, तो ये अपॉर्चुनिटी उसको मिस नहीं करनी चाहिए। इसके लिए एलन जैसे पहले साथ था, पहले भी प्लान बनाया था, मैं वो पेपर इसीलिए थोड़ा सा उस पेपर को निकाला भी, सारी प्लानिंग भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाई थी, कैसे टेस्ट होंगे, कैसे बच्चों के साथ बेटर होगा। और उसके बाद आज एलन के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि एलन के पास सारे पेन इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स है, उसके साथ साथ डिजिटल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म एलन के साथ है, जिसके माध्यम से आपके इस वाले जो नीट का एग्ज़ाम होगा उसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी। एलन आप तक इसको प्रॉपर कम्युनिकेट वेरी सून करके आपको दिखाएगा। मेरे साथ मेरे साथी प्रेसिडेंट कुमाऊं सर भी हैं और सर को भी बहुत अनुभव है, तो मैं चाहूँगा सर आप इस पर भी बच्चों के लिए एक बार ज़रूर बोलें। सभी को नमस्ते। जैसा कि सर काफ़ी कुछ बातें आपको बता चुके हैं। 3 मई का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एक बात और अलग हुई है इस साल की, एग्ज़ाम का जो आंसर किया वो आ गया है। बच्चों को मालूम पड़ चुका है उनके मार्क्स कितने हैं 3 मई के हिसाब से। तो जिन बच्चों के मार्क्स कट ऑफ से काफ़ी दूर हैं और जिनको लगता है कि हमने नीट के लिए पूरी तरह से तैयारी भी नहीं की है, केवल हम बोर्ड पे फोकस थे या हमारी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी, तो उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2027 की नीट के हिसाब से बहुत अच्छे से तैयारी चालू कर दें, क्योंकि उनके लिए 1-2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे बिल्कुल कट ऑफ के बाउंड्री के आसपास हैं, 10% 15% के मार्जिन के अंदर आ रहे हैं या कंफर्म जिनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, उन बच्चों को बहुत ध्यान से बिना समय गंवाएं अपनी पढ़ाई वापस चालू कर देनी चाहिए, अपने नोट्स वापस देखना चालू कर देना चाहिए, और जो जहां पढ़ रहा है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उन पे विश्वास करते हुए उस सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए। लाइक उनको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, थ्योरी पढ़नी है, पूरा प्रोसेस ऐसे मान लेना चाहिए जैसे कि 1 महीने बाद एग्जाम है, 1.5 महीने बाद एग्जाम है। तो जो उन्होंने ठीक अप्रैल के अंदर जो काम किया था लगभग वैसा वैसा काम अभी चालू कर देना चाहिए। सही बात है। बच्चों
ये लास्ट मोमेंट है और अपन ये मान लें अगर कि चलो ठीक है नीट हुआ ही नहीं था और सीधा एग्जाम होने वाला है, जैसे ही सिलेबस खत्म होता है उसके बाद जो नंबर ऑफ रिविजन्स, नंबर ऑफ टेस्ट हमें देने होते हैं, एलन इज ऑलवेज विद यू। जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को, ऑलवेज अवेलेबल बच्चों। हर तरह से जितने नंबर ऑफ टेस्ट हम ले सकते हैं वो लेंगे, विद सॉल्यूशंस, विद डाउट्स। आपको अगर ऐसा लगता है कि ऑफलाइन आके मुझे दोबारा प्रिपरेशन करनी है, आइए, वेलकम है आपका, हर तरह से सपोर्ट करेंगे हम। विश यू ऑल द बेस्ट। यस, स्टूडेंट फर्स्ट, पहले स्टूडेंट्स का सबसे अच्छा हो, उसी के लिए एलन हमेशा करता रहा है। एलन के सारे सेंटर्स, एलन की सारी टीम, सारी टीचिंग टीम, वो भी डाउट्स और सब के लिए बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। ये हमेशा एलन का मेन पॉइंट रहता है, स्टूडेंट फर्स्ट। और जो स्टूडेंट्स एलन से कनेक्टेड हैं उनको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ कनेक्टेड है, चाहे वो डिजिटल में कनेक्ट है या हमारे किसी सेंटर पे कनेक्ट है, उन बच्चों के लिए एक अच्छा सा प्लान विद इन 2 days मिल जाएगा सबको, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा हुआ है सबके साथ एक जैसा हुआ है, इसलिए अलग से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। Wish you all the best. All the best.